नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। सीमा गुलाम हैदर की गुत्थी अभी भी नहीं सुलझी है। एटीएस ने उसे अभी तक क्लीन चिट नहीं दी है, क्योंकि एटीएस ने जो सीमा गुलाम हैदर से सवाल किए थे, या वो हिंदू रीति रिवाज का मामला हो, या फिर हिंदू रीति रिवाज के तहत साड़ी पहनना हो, या हिंदी बोलने का हो, या उसके 4 मोबाइल फ़ोन का हो, या फिर उसके 6 पासपोर्ट का हो, किसी सवाल का उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, जिसके कारण एटीएस अभी भी सीमा गुलाम हैदर के ऊपर शक कर रहा है। जिस तरह से ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से वो बात करती है, या उसके चलने का तरीका, या उसका जो टोन है, उसके अंदर से जो कॉन्फिडेंट निकल कर आता है, उस पर कहीं ना कहीं शक जायज़ है। ये मुद्दा बस अभी गोल गोल घूम रहा है। अभी तक हमारी जांच एजेंसियां किसी टाइप के फाइनल डिसीजन पे नहीं पहुंची है कि इसे क्लीन चिट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। अब सीमा हैदर का कहना है कि वह पूरी तरह से सच्ची है, अब वह यहाँ से जाना नहीं चाहती, और वो योगी आदित्यनाथ से, भारत के प्रधानमंत्री से गुहार लगा रही है कि उसे यहाँ से न भेजा जाए। यहाँ तक कि उसने भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी पटिशन लगाया है कि उसे यहाँ पर रहने दिया जाए। और वो खुद को बताती है कि वो झूठ नहीं बोल रही, जिस तरह की चीज़ें उनसे पूछी गई है वो बता रही है। हालांकि उसने बताया था कि पशुपतिनाथ मंदिर में, जो नेपाल में स्थित है, वो नेपाल के रास्ते ही इलीगल तरीके से भारत आई थी, तो वहाँ पर सचिन मीना और सीमा ने शादी कर ली। लेकिन पशुपतिनाथ में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, तो सीमा हैदर कैसे पशुपतिनाथ मंदिर के अंदर जाकर शादी कर सकती है? जब मीडिया इस चीज़ को ढूंढते हुए नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचता है, तो वहाँ के जो देख रेख में रहते हैं उनका कहना है कि यहाँ पर कुछ इस तरह का हुआ ही नहीं। जो सीमा बोल रही है, मतलब वो क्लेम जो है वो फॉल्स किया जा रहा है, मतलब वो गलत बता रही है, वो झूठ बता रही है। लेकिन सीमा का कहना है, और बार बार वो इस बयान को बदल रही है। कभी कहती है कि उसने होटल के रूम में शादी करी, तो कभी कहती है कि उसने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी करी। नेपाल में जहां वह विनायक होटल के कमरा नंबर 204 में रहती थी, वहां भी मीडिया गया। जब वहां मीडिया गया तो वहां पर होटल के मैनेजर के द्वारा ये बताया गया कि वह यहां पर प्रीति नाम से रह रही थी, न कि उसने सीमा गुलाम हैदर नाम बताया। अब देखिए, बड़े होटल में जब आप रहते हैं तो आपकी पूरी डिटेल्स ली जाती है। अब छोटे होटल वाले क्या करते हैं कि कभी कभी उन्हें ज़रूरत भी नहीं पड़ती, या वो लेते भी नहीं हैं। बस उन सब चीज़ों को आपने जो नाम बोला वही लिख देते हैं, वही कर देते हैं। आपकी आइडेंटिटी कार्ड की भी ज़रूरत नहीं पड़ती उन लोगों को। मैंने ऐसे बहुत सारे होटल अपने भारत देश में भी हैं जहां पर आइडेंटिटी कार्ड नहीं लिया जाता। नेपाल की तो बात छोड़िए, मैं कई बार नेपाल जा चुका हूं, वहां पर आपको ज़रूरत भी नहीं है। कहीं कहीं कोई होटल वाले मांग लेते हो, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। और सीमा गुलाम हैदर का ये भी कहना है कि होटल वाले ने न उससे आइडेंटिटी कार्ड मांगा, न नाम पूछा। जो काम कर रहा था, मतलब वो रात को ठहरी, सुबह में सचिन मीना होटल में जाता है, वही सारा काम करता है, मतलब वही अपना नाम देता है, जो भी देता है। लेकिन होटल वालों का कहना है कि उसने प्रीति नाम बताया था। तो अब कहीं ना कहीं ये बात भी सीमा गुलाम हैदर की झूठ लग रही है। और एटीएस ने उससे सवाल पूछे थे उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स को लेकर कि तुमने भारत आने से पहले सेना के लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा है, तो उसने कहा कि मैं सिर्फ इंस्टाग्राम चलाती हूँ, और इंस्टाग्राम मेरे फेसबुक से लिंक है, और फेसबुक कहीं और लॉगिन होगा, कहीं दूसरे के फ़ोन में। वो बता रही थी कि दूसरे के फ़ोन में भी लॉगिन है। और जब से ये सब चीज़ें आई है, मतलब वो पूरे मीडिया में छा गई कि सीमा गुलाम हैदर पाकिस्तान की नागरिक है और वो इंडिया में गलत तरीके से रह रही है, तब से वो बता रही है कि इसके ऊपर फ्रेंड रिक्वेस्ट आने शुरू हो गए। और जो दूसरे के अकाउंट में लॉगिन था, उसने हो सकता है कि कुछ ऐसे अकाउंट्स के रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए हों। इस तरह से सीमा हैदर का कहना है। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि उसने सेना के जवानों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा, जो कि पाकिस्तान से ही भेजा गया था, ऐसा हमारे एटीएस का मानना है। और ये देखने से भी पता चलता है कि वो कितनी शातिर लड़की है। ये तो सबको पता है, क्योंकि उसके बातचीत करने का तरीका, उसे बोलने का तरीका। आज मैं उसका एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उसमें वो बता रही है कि मैं अगर कॉन्फिडेंट होकर बोलती हूँ तो मीडिया बोलता है कि ये देखो ये कितनी कॉन्फिडेंट है। अगर मैं रोती हूँ तो ये देखो मीडिया बोलता है अरे ये रोने लगी, क्या हो गया। मतलब उसके दोनों
तरह से जो काम किए जाते हैं उस पर सवाल उठाए जाते हैं। जब आप एक दुश्मन देश की नागरिक हो तो आपके हर बात पर सवाल खड़े किए जाएंगे कि आप क्या सोचती हैं, आप क्या करती हैं, आप कैसे रिएक्ट करती हैं किसी भी चीज़ों को। वो बता रही थी कि जब सचिन मीना मेरे साथ होते हैं तो मैं ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, अगर वो नहीं साथ में होते हैं तो मैं कॉन्फिडेंट फील करती हूँ, मैं थोड़ी से घबरा जाती हूँ। और इस बात से भी दुख होता है कि लोग मुझे जासूस कहते हैं। हालांकि ये जांच एजेंसियां और भारत की अदालतें तय करेगी कि सीमा गुलाम हैदर भारत में रहेगी या फिर पाकिस्तान जाएगी। अब एक दूसरे मुद्दे की तरफ आते हैं, जहां पर भारत से एक लड़की अपने प्रेमी से मिलने पाकिस्तान चली जाती है और उसका नाम अंजू बताया जा रहा है और वो 2 बच्चों की माँ है। उसने मीडिया से रिक्वेस्ट करी है कि मुझे सीमा हैदर जैसा ट्रीटमेंट न दिया जाए या उसके फैमिली को, उसके सगे संबंधियों को परेशान नहीं किया जाए। उसका कहना है कि मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ और कुछ दिनों में फिर भारत लौट आऊँगी। मैं सबको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे लीगल तरीके से आई हूँ और मैं अपनी प्लानिंग से आई हूँ। ये कोई 2 दिन की बात नहीं है कि मैं अचानक से आ गई हूँ और मैं यहाँ पे सेफ़ हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं आई थी और वैसे मेरे जाने का प्रोसेस है और मैं वापस भी आ रही हूँ। मैं अभी बस 2-3 दिन में मैं पहुँच जाऊँगी वहाँ पे आराम से। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट यही है सारे मीडिया वालों से सबसे कि प्लीज़ आप मेरे रिश्तेदारों को और बच्चों को परेशान ना करें। बस ये रिक्वेस्ट है, उनको परेशान ना करें प्लीज़। जो कुछ बात करनी है मुझसे बात करें, मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं लाइन पे हूँ हर टाइम। वो बोल रही है मैं कोई इलीगल तरीके से नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर अपने दोस्त से मिलने आई हूँ। हालांकि उसका कहना है कि वो अपने दोस्त से मिलने पाकिस्तान गई है। अब जिस टाइप का भी दोस्त हो, अब पता नहीं किस टाइप का दोस्त है कि वो उसके घर चली जाती है। मतलब ऐसी कौन सी दोस्ती हो गई कि यहाँ से लोग पाकिस्तान पहुँच जा रहे हैं और पाकिस्तान से भारत पहुँच जा रहे हैं दोस्ती के चक्कर में। जब मीडिया उसके पिता से बात कर रहा था तो उसके पिता ने ये बताया कि मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, वो मेरी बेटी भी नहीं है। मतलब पिता भी इस बात से दुखी हैं कि एक पागल लड़की ऐसा कैसे कर सकती है। और पिता का कहना है कि ये लड़की थोड़ी सनकी टाइप की है, वो थोड़ी सी मेंटली डिस्टर्ब है। हालांकि उसके पिता ने उसे कई बार समझाने का प्रयास किया लेकिन वो किसी की नहीं सुनती, वो अपने मन की करती है। और बताया ये जाता है कि वो सिक्योरिटी गार्ड में नौकरी करती है। तो पिता का ये कहना है कि उसका कोई रिश्तेदार नहीं है। पिता ने इस पर कोई साफ जवाब नहीं दिया, लेकिन उनका मानना है कि उसने जब एक बार उसकी शादी करा दी तब से हमारी बात नहीं होती। बहुत कभी कभी रेयर केस में बात हो जाती है, नहीं होती, क्योंकि वो किसी की बात नहीं सुनती, सनकी अपने मन की करती है सब कुछ। इसलिए पिता और उसके घर के लोग पूरे गुस्सा हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि वो अपने प्यार से मिलने वहाँ पर चली गई है। मतलब उस लड़की को किसी पाकिस्तानी लड़के से प्यार हो गया और उससे मिलने वहाँ चली गई, लेकिन वो बता रही है कि यहाँ पर कोई फंक्शन था इसलिए मैं यहाँ पर इन लोगों से मिलने आई हूँ। अब इन सब चीज़ों को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में बहाल लौट गया है। पाकिस्तानी मीडिया अब भारतीय मीडिया की तरह न सो पा रहा है न जग पा रहा है। वह भी इस लड़की के इंटरव्यू ले रहा है और वो लोग यहाँ तक दावा कर रहे हैं कि अंजू यहाँ पर रिंग सेरेमनी करेगी, उसका निकाह होगा, जो भी होगा मतलब यहीं पर शादी करेगी और फिर यहीं पर रहेगी। पाकिस्तानी मीडिया को भी एक नया मिर्च मसाला मिल गया, जैसे इंडियन मीडिया को सीमा हैदर मिली, उसी तरह से अब पाकिस्तान के लोगों को भी लग रहा होगा कि अच्छा हुआ हमने एक भेजा, एक गई वहाँ से तो फिर एक को वहाँ पर ले आया। ये लोग क्योंकि छोटी छोटी बातों पर भी ये लोग खुश हो लेते हैं, इन्हें भीख मिल जाती है खुश हो लेते हैं, 40 करोड़ का झंडा फहरा दिया तो उस पर भी खुश हो लेते हैं, तो वो अलग मुद्दा है। अंजू का ये कहना है कि मैं इस तरह की कोई भी चीज़ नहीं करने आई हूँ, मैं 2-4 दिनों में भारत लौट जाऊँगी। अब तो ये देखना बाकी रहेगा कि अब ये मुद्दा किस तरह से पलटता है। भारत और पाकिस्तान दोनों जगह में कोहराम मचा हुआ इस मुद्दे को लेकर। पाकिस्तान की जांच एजेंसियों ने भी शायद अंजू से पूछताछ की है, तो अब वो जो एक सनकी लड़की है अब वो कब तक इंडिया आती है और उसके बाद कैसे मीडिया रिएक्ट करती है ये तो देखना बाकी रहेगा। बाकी आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।